क्लास 9th के सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका साइंस टीचर संदीप कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। जो चैप्टर चल रहा है आपका, उसका विषय वस्तु फिर से एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग को हर एक बातें जो है ध्यान रहें, याद रहें कि हम क्या पढ़े थे और क्या पढ़ना है आगे। तो जीवन की मौलिक इकाई जो है पार्ट से विषय वस्तु क्या है कि कोशिका की खोज हमने पढ़ लिया है इसको। उसके बाद दूसरा बिंदु है कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार हमने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। नीचे तीसरा बिंदु है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय भी पढ़ लिया है। उसके बाद चौथा बिंदु क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। उसके बाद चौथा बिंदु कोशिका की संरचना, एक पूर्ण कोशिका की संरचना के बारे में हमको अध्ययन करना है और उसके सभी पार्ट के बारे में हमको जानना है। उसके अगला बिंदु है कि प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका अंग, यानी जो भी नीचे हैं वो क्या है, कोशिका के सभी जो है कोई न कोई पार्ट हैं, यानी कोशिका अंग हैं ये सब, ठीक है। तो सभी पार्ट के बारे में हमको जो है समझना है। तो हम कोशिका खोज पढ़ चुके हैं, दोबारा आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और कोशिका के प्रकार, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इसको भी हमने पढ़ लिया है, हमने आपको बता भी दिया है इसके बारे में। उसके बाद दूसरा एक है क्या है, कोशिका के आधार पर अंतर, ठीक है। तो कोशिका के आधार पर अंतर क्या होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। तो बिंदुवत जो है हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि आकार में बहुत छोटी होती है, दूसरे में क्या लिखा है, आकार में बड़ी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, पहले हम जानें प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे प्रारंभिक कोशिकाओं को माना जाता है, यानी प्रारंभिक जीवों में जो कोशिकाएं थे वो क्या हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, जो आधुनिक जो है जीव थे, ठीक है, यानी जिनके कोशिकाएं क्या थी, पूर्ण विकसित थी, वो क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, आकार में छोटी होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। दूसरा बिंदु, कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। और यूकैरियोटिक का लिखा है केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है। अर्थात जो है प्रोकैरियोटिक की कोशिका के जो मध्य में, केंद्र में क्या होता है, केंद्रीय झिल्ली या न्यूक्लियर झिल्ली जो है अनुपस्थित होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। तीसरा क्या है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके मध्य में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित, झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित, और अंगक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। यानी जो कोशिकांग इनके अंदर पाए जाते हैं उनके बाहर क्या है, कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कोशिकांग एक प्रकार समझिए कि बिना झिल्ली के कोई कोशिकांग तो बहुत ही कम होते हैं। जैसे केवल राइबोसोम, 70 राइबोसोम नामक जो है कोशिकांग इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, अंगक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, ठीक। यानी इसमें वे सभी कोशिकांग पाए जाएंगे जिनके जो है आवरण जो है झिल्लियों से घिरे होते हैं। नेक्स्ट यानी लास्ट जो है पॉइंट क्या है, कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है। और इसमें क्या लिखा है, कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। इनमें जो कोशिका विभाजन है विखंडन क्रिया के द्वारा होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। यानी कोशिका जो है क्या कहते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है, वो क्या है, विखंडन क्रिया। और इसमें क्या होता है कि माइटोसिस या मियोसिस समसूत्री विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। ये अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। इसमें उदाहरण आप लिख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या आएंगे, नीले हरे शैवाल आएंगे, जीवाणु आएंगे, ठीक है। और
यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी सभी जो है विकसित जीव की कोशिका हैं, सभी बहुकोशिकीय जीव हैं, वे सभी आएंगे। ठीक है, यानी जिनमें जो है क्या होता है, जिनकी कोशिका में सभी कोशिकांग हों और पूर्ण विकसित केंद्रक हो और केंद्रक के सभी भाग हों, वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, नीचे है कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना के बारे में हमको जो है डिटेल में पढ़ना है कि संरचना में कौन कौन पार्ट क्या होता है। उसके बाद उसी कोशिका संरचना में जो है अलग अलग पार्ट हमको पढ़ना है। कोशिका झिल्ली पढ़ना है, कोशिका भित्ति पढ़ना है, फिर कार्य पढ़ना है, केंद्रक पढ़ना। तो ऐसे बहुत सारे जो भी कोशिकांग हैं हमको एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो अभी आप जो है आज के टॉपिक को जो है ध्यान से सुनिए, समझिए और उसको नोट करिए। जो भी बीच में समस्या प्रॉब्लम होती है आप हमको तुरंत बताइए, और नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट क्लास से जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम प्रारंभ करेंगे। तब तक जो है आज जितना भी चीज़ें बताया गया है उसको आप जो है फेयर में नोट करें। धन्यवाद।